आज हम लोग केमिस्ट्री का टाइप 12 से देखने वाले हैं। टाइप 12 का पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु का भार इतना ग्राम है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। परमाणु भार दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, परमाणु द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है भार बटा म्यू। भार बटा म्यू, तो भार क्या होता है, म्यू क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो भार किसको बोलते हैं, भार दिया हुआ है डब्लू। डब्लू का मतलब भार होता है, भार को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। और भार मेरा दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻22, ये भार दिया हुआ है। और म्यू का मान होता है अलग, और तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर डब्लू बटा म्यू, यानी भार बटा म्यू। तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। भार कितना दिया हुआ है, याद रखना है, भार कितना दिया हुआ है 1.8 गुने 10⁻⁻22। ये वाला फार्मूला याद रखना है। फार्मूला जितना याद रहेगा उतना फास्ट बनेगा फिजिक्स केमिस्ट्री। इतना हो गया, ये दिया हुआ है परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान निकालना है। म्यू का मान होता है, म्यू का मान हम लोग देखते हैं, म्यू का मान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये होता है म्यू का मान। तो म्यू बराबर याद रखना है कि होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये होता है म्यू बराबर। ये वाला भी याद रखना है और ये वाला दूगा हमको इसमें याद रखना है। तो ये दोनों याद हो जाएगा, फिर इस टाइप का हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो टाइप 12 में डब्लू बराबर क्या दिया हुआ है, इतना, तो डब्लू की जगह इतना रख दिए। अब म्यू की जगह कितना रखेंगे, म्यू का मान ये वाला 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये हो गया। यहाँ पे जीरो भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, पॉइंट के बाद जीरो देते हैं, कोई दिक्कत ना है। इतना दिया हुआ है, हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तो दोनों माइनस में है पावर, तो दोनों कट जाएगा। ये 22 गो है, 24 गो है, तो नीचे बच जाएगा 2 गो। 22 गो से 22 गो कट जाएगा, नीचे 2 गो बच जाएगा। ऊपर में बच गया क्या 1.80 बटा 1.67, नीचे में 10⁻⁻2, ये बच गया। हम लोग अब क्या करेंगे, अब सिंपल देखिए, यहाँ पे 1 2 2 गो के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 2 गो के बाद पॉइंट है, 2 2 गो के बाद पॉइंट है, तो ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर बच गया 180 और नीचे बच गया 167। 10⁻⁻2 नीचे है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा। इतना मालूम है, नीचे में माइनस में 2 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, हो गया। ऊपर में हो गया 18, ये 2 को जीरो आएगा, 10⁻2 है तब, तो 2 जीरो 18,000 बटा 167। यहाँ तक समझ में आया। ये वाला से कटेगा 18,000 107.7 बार में, इतना बार में कटेगा, तो इतना मेरा हो जाएगा आंसर। परमाणु द्रव्यमान मेरा कितना आ गया 107.7, तो ऑप्शन में रहेगा 107.7, तो वो टिक मार देना है और आंसर मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बनाना है, ये फार्मूला पे मेन यहाँ पे कैलकुलेशन है। 13, टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक यौगिक के
एक अणु का भार 3 × 10⁻⁻22 ग्राम है, तो यौगिक का अनुभार क्या होगा? पूछ रहा है यौगिक का अनुभार क्या होगा। तो अनुभार पूछ रहा है, हमको भार दिया हुआ है और क्या पूछ रहा, अनुभार। तो पिछला क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। परमाणु द्रव्यमान पूछे या अनुभार पूछे, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। तो फार्मूला लगाएंगे, अनुभार बराबर, यौगिक का सूत्र दिया रहता था तो हम लोग अनुभार आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन हम लोग को दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है भार, तो अनुभार निकलना है। तो अनुभार को हम लोग mm से डिनोट करते हैं। तो अनुभार बराबर होता है W/μ, वही फार्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान का। तो W/μ, ये भी फार्मूला याद रखेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो भार दिया हुआ है W, वो कितना है, 3 × 10⁻⁻22, 3 × 10⁻⁻22। अब बटा म्यू का मान हम लोग कितना बताए थे, म्यू का मान 1.67 × 10⁻⁻24, यही बताए ना अभी पिछला टाइप में। तो यहाँ हम लोग म्यू का मान लिख दिए, म्यू का मान यहाँ लिख देते हैं 1.67 × 10⁻⁻24। उसी तरीका से काटेंगे, 22 दोनों माइनस में है तो 10 × 22 और यहाँ 24 × 22 × 10 और यहाँ 24 × 10, तो कट जाएगा। तो यहाँ 2 × 10 बच जाएगा, -2, यहाँ 10⁻⁻2 बच गया, क्योंकि यहाँ 22 होता है, यहाँ 24 होता है, 2 को बचेगा। आप क्या करेंगे, ऊपर में 3 और बट्टा 1.67 × 10⁻⁻2। देखिए तो हम पॉइंट के बाद पॉइंट दे के और जीरो का योग बैठा दें, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे हम पॉइंट दे के कितना भी जीरो बैठा दें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद जीरो बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बैठा दिए अपना मन से। अब देखिए तो 1 2 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 2 2 के बाद पॉइंट है ना, ऐसे ही रहने देते हैं, इतना है। तो क्या करेंगे, 3, ये देखिए तो -2 है, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो गया। इतना समझ में आया। 1.67, ये वाला सिर्फ हम ऊपर भेज दिए माइनस में, तो ऊपर आके प्लस में हो गया। 3 × 10⁻2, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 अंक है, तो ऊपर में 2 जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट हटा दिए, हटा दिए पॉइंट, पॉइंट हटाएं तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो बोलेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ऊपर में 2 जीरो दे दिए एक पर, तो 2 जीरो हो गया। अब कितना आ गया, 3 में 100 से गुना करेंगे 300 और 2 जीरो ई, मतलब 2 जीरो ई और 2 जीरो ई, तो 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो बटा 167। इससे ये काटेंगे तो कटेगा 179.67 बार में। ये आ गया मेरा अनुभार, अनुभार निकालना था, अनुभार आ गया 179.67। यहाँ पे काटने में थोड़ा प्रॉब्लम है, काटने के लिए खाली कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बस वो भी हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बन जाएगा, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन है, ये फार्मूला याद रखना है और म्यू का मान याद रखना है। टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर 1 है, CH4 के एक अणु का भार कितना होगा। CH4 के एक अणु का भार, एक अणु का भार, भार बराबर वाट पूछा है, भार का मान निकालना है। तो हम लोग भार किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे हम लोग W को भार बोलते हैं।
पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि भार को W से डिनोट करते हैं। तो भार बराबर वाट, हमको भार निकालना है और मेरा दिया हुआ एक अणु दिया हुआ है ना, तो हम लोग जो नंबर ऑफ अणु है उसको n से डिनोट करते हैं। तो एक अणु, अगर अणु की संख्या निकालना बोलेगा तो n बराबर निकालेंगे। तो मेरा एक अणु दिया हुआ है तो n बराबर 1 हो जाएगा। अगर 2 अणु दिया रहता तो n बराबर 2, 10 अणु तो n बराबर 10। इस तरीका से समझना है। एक अणु दिया हुआ है तो n बराबर 1। अब हम लोग को निकालना है CH4 का अनुभार। तो CH4 का अनुभार निकालेंगे। अगर भार पूछ दिया और अणु की संख्या दिया हुआ है और यौगिक दिया हुआ है तो हम लोग को अनुभार निकालना है यौगिक का। CH4 का अनुभार को mm से डिनोट करते हैं। C कैगो है इसमें, एगो C है और प्लस H कैगो है, 4 गो H है। तो क्या करेंगे, 1 गुने C का होता है 12 और प्लस 4 गुने H का होता है 1। इस तरीक़ा से हम लोग अनुभार निकाल लेंगे। mm बराबर हो जाएगा 12 और 4 16। इस तरीक़ा से निकालने आ जाएगा। तो CH4 का mm निकाल लिया, अनुभार 16। W बराबर निकालना है, n का मान पता चल गया और mm हमको 16 आया। तो हमको W निकालना है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फार्मूला पे चलेंगे। n बराबर n बटा Na, ये फार्मूला मालूम है। n बराबर n बटा Na, ये वाला फार्मूला तो हम लोग बता चुके हैं पिछला वीडियो में। ये फार्मूला पे बनाना है। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे। तो बड़का n का मान कितना है, अणु का मान 1। तो n की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे और Na है तो Na का मान होता है, तो Na का Na ही लिख देते हैं। n बराबर हो गया 1 बटा Na, इतना हो गया, n बराबर आया। अब हम लोग को एक और फार्मूला पे चलना है। एक और n का फार्मूला क्या होता है, तो एक और n का फार्मूला होता है W बटा mm। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों फार्मूला याद कर लेना है, अगर याद नहीं किए हैं तो। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। तो n बराबर इतना आया, n बराबर W बटा mm होता है। W निकालना है हम लोग को। n का मान कितना है, 1 बटा Na, 1 बटा Na। n के जगह पे 1 बटा Na रख दिए और W निकालना है तो W का W लिख देंगे। और mm का मान कितना आया है, mm का मान आया है 16। तो mm के जगह पे हम लोग 16 लिख देंगे, 16 लिख दिए। अब W का मान निकालना है। तो देखिए, तो तिरछा तिरछे गुना होगा तो W का गुना होगा Na से और 16 का 1 से होगा। तो W इधर ही रहने देते हैं और 16 का गुना 1 से करते हैं तो यहाँ 16 आ जाएगा। इधर भागा में 16 है तो इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा ऊपर और बटा Na। इस तरीक़ा से आ गया। तो W को इधर लिखते हैं और 16 बटा Na इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत, सिर्फ इधर उधर लिख दिए। W बराबर 16 बटा Na आया। तो W का मान निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ 16 गुने 1 बटा Na लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 16 एकम 16 बटा Na हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, और 1 बटा Na का मान होता है, 1 बटा Na बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24। ये वाला मान किसका होता था, म्यू का। तो म्यू को हम लिख सकते हैं 1 बटा Na।
म्यू बराबर 1/n भी लिख सकते हैं, 1/n लिखें या म्यू लिखें, ये वाला मान होगा ये वाला। तो इतना के जगह पे इतना रख देते हैं और एन का मान होता है, ये दूसरा मान होता है एन का 6.23 इंटू 10⁻23, ये होता है एन का मान। तो 1/n निकालने के लिए 1.67 इंटू 10⁻24 होता है लगभग म्यू के बराबर। तो म्यू का मान ये होता है, तो 1/n का मान ये होता है और सिर्फ na का मान इतना होता है, ये तो याद होगा। लेकिन आज से जान लीजिए 1/n का मान ये वाला होता है म्यू का मान 1/n बराबर। तो 1/n बराबर हम लोग लिखेंगे 16 गुने 1/n के जगह पे 1.67 गुने 10⁻24, ये मेरा आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। W मेरा निकल गया, भार निकल गया। तो इस तरीक़ा से बन जाएगा। पहले देख लीजिए क्या निकाले हैं हम, n का मान कैसे कैसे निकाले हैं। अणु का मान यानी n बराबर रखेंगे 1, इस तरीक़ा से निकल जाएगा। टाइप 15 का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन था उसी तरीक़ा से है, लेकिन ये दूसरा टाइप का थोड़ा सा दे दिया है, इसलिए इसको टाइप 15 बना दिए हैं। और ये क्वेश्चन बनाने में इतना मज़ा आता है कि क्या कहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 15 का। एक पात्र में इतना अणु SO2 के होते हैं, तो पात्र में SO2 का भार क्या होगा। फिर हमसे भार बराबर वाट पूछा है, भार बराबर हमको से पूछा है कि भार क्या होगा, तब भार बराबर वाट लिख देंगे, जो निकालना रहेगा वो पहले लिखेंगे। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि कितना अणु अभी दिया हुआ है, उस टाइम दिया हुआ था एक अणु। एक अणु हम क्या बोलें, जब अणु की संख्या दिया रहेगा तो अणु की संख्या कितना दिया हुआ है, इतना, यह हो गया अणु की संख्या, इतना अणु। उस टाइम दिया हुआ था एक अणु, तो n बराबर हम लोग 1 माने थे। इस बार दिया हुआ है इतना, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1.2046 इंटू 10⁻24, ये हो गया n का मान। क्या बोलें, जब अणु का मान दिया रहेगा तो n का मान हो जाएगा, क्योंकि n को ही हम लोग अणु कहते हैं, नंबर ऑफ अणु इतना, n बराबर इतना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SO2 का अनुभार निकालेंगे। तो SO2 का अनुभार निकालेंगे, SO2 का mm, तो सल्फर कै गो, 1 गो, 1 गुने S प्लस ऑक्सीजन कै गो, 2 गो, तो 2 गुने O, तो इसका अनुभार निकाल रहे हैं। तो mm बराबर 1 गुने सल्फर का 32 प्लस 2 गुने ऑक्सीजन का 16, तो 32 से कम 32 प्लस 16 दूनी 32, तो हो जाएगा 64। इसका mm कितना हो जाएगा 64। इस तरीक़ा से हम लोग इसका अनुभार निकाल लिए SO2 का। जब भी भार पूछा हुआ रहेगा और अणु की संख्या दिया रहेगा, तो सबसे पहले अणु की संख्या लिखना है, फिर अनुभार निकालना है। और हम कैसे कैसे बताए थे, कौन कौन फार्मूला लगाए थे, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाए थे, n बराबर n/na, ये फार्मूला लगाए थे, ये फार्मूला लगाए थे। तो n का मान पहले निकाले थे ना, n का मान निकालने के लिए ये वाला n का मान मालूम है, ये वाला n का मान मालूम है, तो ये नहीं निकल जाएगा। ये n का मान कितना 1.2046 गुने 10⁻24 दिया हुआ है, तो ये लिख दिए। अब बॉटम ई वाला n का मान हम बताए थे, n का मान 6.023 गुने 10⁻24, 10⁻23, ये होता है इसका मान। तो इसका मान हम लोग बताए थे, इसका मान याद कर लीजिएगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये इसका मान होता है Na का 23।
तो एन के जगह पे हम लोग रख देते हैं 6.023 गुने 10 के पावर 23। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एन का मान निकालने के लिए सबसे पहले 1 पॉइंट देखिए तो 1 2 3, यहाँ से देखिए तो 6 दूना के 12, इसको देखिए तो 6023 आई, पॉइंट छोड़ देंगे तो 6023 दूना 12046, तो ये 2 बार में काट जाएगा, 2 बार में काट जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे कै गो 1 2 3 गो के बाद पॉइंट है ना, और यहाँ पे कै गो के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 गो के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ एगो के बाद पॉइंट बच जाएगा। तो हम सीधा साधा एकदम सिंपल तरीका से पढ़ते हैं, बताते हैं। यहाँ एगो के बाद पॉइंट बच जाएगा तो एगो पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो एगो पॉइंट नीचे आ गया। यहाँ देखिए 4 गो के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 गो के बाद पॉइंट है, तो ये काटेगा 2 बार में, तो यहाँ 3 गो के बाद पॉइंट कटेगा, यहाँ 4 गो के बाद पॉइंट है, तो एगो पॉइंट बच जाएगा ना यहाँ, तो एगो नीचे लिख दिए 10, तो यहाँ भी 10 के पावर 23 और 10 के पावर 24 हो जाएगा, तो 10 के पावर 24 से 10 के पावर 24 खत्म। समझ में आया? नहीं आया तो हम और सफाई तरीका से बताते हैं, लेकिन समझा के रहेंगे। 1.2046 गुने 10 के पावर 24 बटा 6.023 गुने 10 के पावर 23, इस तरीका से है। इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या होगा देखिए तो ये वाला ऊपर वाला जब हम पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएं तो एक दो पॉइंट के बाद कै गो अंक है 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कै गो अंक है 4 गो, तो ये वाला हम पॉइंट हटा दिए, 10 के पावर 24 6.023 गुने 10 के पावर 23। देखिए तो ये वाला पॉइंट हटाएं तो कै गो पॉइंट के बाद है 1 2 3 4, तो 4 गो जीरो बैठेगा, पॉइंट हटा दिए ना, तो नीचे आएगा कै जीरो 4 जीरो। पता है ना, पॉइंट ऊपर से हटाएं तो नीचे में जीरो आएगा, अगर नीचे से हटाते तो ऊपर जीरो जाता, तो 4 जीरो आया नीचे। अब क्या करेंगे, ई वाला के पॉइंट हटाएंगे, ई वाला के, तो ई वाला पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद 1 2 3, तो ऊपर में जाएगा 3 जीरो, तो 12 जीरो 46 गुने 10 के पावर 24, ये ऊपर में है, नीचे आ जाएगा 6023, पॉइंट हटा दिए, गुने 10 के पावर 23 और गुने 10 पे 4 जीरो, और ऊपर में जाएगा कै जीरो, ये पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद 1 2 3, तो ऊपर में जाएगा 3 जीरो। इस तरीका से बना दिए। अब क्या होगा देखिए तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट गया, यहाँ देखिए 6023 दूना 12046, ये वाला काट जाएगा 2 बार में, 2 बार में काट गया। और 10 के पावर यहाँ 23 है, 10 के पावर 23 है, तो 10 के पावर 23 और यहाँ 10 के पावर 24 है, तो 10 के पावर 1 बच जाएगा ऊपर में। यहाँ 23 को 10 है, यहाँ 24 को 10 है, तो वहाँ एगो 10 बच जाएगा। अब एगो 10 यहाँ पर जी बचल है वाला, तो इसे ही काट दें, तो काट गया पूरा। यहाँ सिर्फ कुछ बच गया, 2 बच गया, यहाँ क्या बच गया 2, तो क्या हो जाएगा 2 मोल। एन को हम लोग मोल, जो एन का आता है मान, उसको मोल से डिनोट करते हैं, तो 2 मोल आ गया एन बराबर। हमको क्या निकालना है, हमको डब्लू निकालना है, वेट निकालना है, भार निकालना है। तो एन का मान आइए गया, तब डब्लू निकाले में का भार है हमको, तो एगाव एन का फार्मूला लगा देंगे, पिछला वाला टाइप जैसा, तो होता है डब्लू बटा एम एम। तो मेरा डब्लू कितना है, डब्लू देखिए तो एन का मान कितना है, एन का मान बोलेंगे 2 है, तो एन की जगह पे 2 रख देंगे, और डब्लू निकालना है। और एम एम मेरा कितना आया है, एम एम आया है, एम एम मेरा 64 आया है, तो एम एम की जगह 64 रखेंगे, एम एम की जगह पे 64। अब क्या होगा, तिरछा तिरछे गुना, इधर ही भागा में है, इधर जाएगा गुना में, तो 2 गुने 64 बराबर डब्लू हो जाएगा, इधर आ गया।
अब डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 64 दूना के 128। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 128। तो मेरा भार कितना आ गया, 128। इस तरीक़ा से बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। पहले क्या करना है, पहले लिख लेना है क्या निकालना है, और अनु का मान दिया तो वो लिख लेना है, और इसका अनुभार निकाल देना है, और n बराबर n बटे n पहले ये फार्मूला लगाना है, और इस पे n का मान निकाल लेना है इस तरीक़ा से सॉल्यूशन करके। और n बराबर जो मान आएगा वो रहने देंगे, फिर ये फार्मूला लगाना है, और n का मान रख के और w का मान निकाल लेना है। बस हम लोग देखने वाले हैं टाइप 16। तो चलते हैं टाइप 16 की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है टाइप 16 का, CaCO3 के एक नमूने का भार 150 ग्राम है, तो इस नमूने में CaCO3 के कितने अणु उपस्थित हैं। या दे देगा, पहले दे देगा 150 ग्राम CaCO3 में CaCO3 के कितने अणु उपस्थित हैं। इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन दे सकता है डायरेक्ट। तो क्या पूछ रहा है अभी, अणु की संख्या पूछ रहा है, कितने अणु हैं इसमें। तो अणु की संख्या पूछ रहा है, तो अणु हम लोग किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ अणु n को। तो n बराबर वाट पूछा है अभी n बराबर पूछ रहा है कि कितना आएगा। अभी n बराबर पूछ रहा है, तो n का मान पूछा है, और हम लोग को दिया हुआ है क्या, 150 ग्राम। भार कितना दिया हुआ है, 150 भार दिया हुआ है, यानी भार किसको बोलते हैं, W को। W अभी दिया हुआ है 150, W दिया हुआ है, और n निकालना है। और CaCO3 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अनुभार। तो CaCO3 का अनुभार निकालेंगे। तो अनुभार निकालने के लिए देखेंगे, इसका मैं Ca कै गो है, Ca एगो है, 1 गुने Ca प्लस C कै गो है, 1 गुने C, और प्लस ओ ऑक्सीजन कै गो है, 3 गो, तो 3 गुने O। इस तरीके से लिखेंगे, 1 गुने C का कितना होता है, कैल्शियम का 20 दूना 40, और प्लस 1 गुने कार्बन का 12, और प्लस 3 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो इस तरीक़ा से लिखेंगे, और निकालेंगे। 40 एकम 40, और प्लस 12 एकम 12, प्लस 16 तिया 48। तो इसको पूरा को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 100। 40 और 12 60, 40 और 12 52, 52 और 48 100 हो जाएगा। तो मेरा कितना आ गया, 100। पहले निकाल लेना है, हम लोग को मालूम पड़ गया, W मालूम पड़ गया, तो n नहीं निकाल लेंगे। तो हम लोग को ये वाला फार्मूला लगा देंगे, n बराबर W बटा पहले जो मालूम रहेगा वो फार्मूला निकालेंगे, जो निकालना रहेगा उसका फार्मूला बाद में लगाएंगे लास्ट में। तो n निकालना है तो n वाला फार्मूला, बड़ा n वाला फार्मूला बाद में लगाएंगे। तो हमको W पता है और भी पता है, तो n निकल जाएगा यहाँ से। तो n निकालने के लिए W कितना दिया हुआ है, 150 भार 150 ग्राम, और कितना आया, 100। तो 100 कितना बार में कटेगा, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और देखिए तो नीचे में 1 0 बच गया, 15/10। तो यहाँ से 1 0 है, तो एगो के बाद पॉइंट, एगो के बाद इधर से पॉइंट दे दिए, तो 1.5 आ गया। मेरा n का मान 1.5 मोल आ गया, 1.5। अब मेरा n का मान निकल गया। अब ये बड़ा n का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो n बराबर एक और फार्मूला क्या होता है, n बटा n, ये फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला लगाने के बाद n का मान कितना आया, 1.5, तो रखेंगे 1.5, 1.5 रख दिए, n बराबर बराबर n का मान निकालना है, तो यहीं से ही लिख देंगे, और n तो n लिख दिए। अब
एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर इधर भागा में है तो इधर आवेगा गुना में, तो 1.5 इंटू एन ए आ गया, इधर गुना में एन है 1.5 गुने एन ए, इधर भागा में था इधर आ गया गुना में, तो इधर लिख देते हैं एन बराबर 1.5 गुने एन ए, ये हो जाएगा। अब हम लोग एन ए का मान जानते हैं, एन ए का मान क्या होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23, ये होता है एन ए का मान। तो एन ए का मान रख देंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुने 6.023 गुने 10 के पावर 23, एन ए बराबर इतना रख दिए। अब हम लोग आते हैं गुना करते हैं इसको, तो गुना करने के बाद आएगा 9.0345 गुने 10 के पावर 23, ये आएगा गुना करने के बाद 1.5 से इतना में, इतना ही आंसर दे देगा। अगर इतना आंसर नहीं रहेगा तो इतना आंसर देगा, ऐसे इतना गुना करने के लिए नहीं देगा, यही वाला आंसर मेरा दे देगा। लेकिन ये वाला आंसर हम निकाल लेते हैं यहाँ, वहाँ यही आंसर रहेगा 1.5 गुने इतना, या ये वाला भी आंसर में दे सकता है। ओके, तो इस तरीक़ा से बन जाएगा। पिछला बार W निकालने के लिए दिया था तो W वाला फार्मूला बाद में लगाए थे, जो निकालने के लिए दिया उसका फार्मूला बाद में लगाना है। और इस बार n इसका अणु का मान निकालने के लिए दिया है n, तो n वाला फार्मूला हम लोग बाद में लगाएं। ओके, फार्मूला याद कर लेना है।